इस किले की कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर ये किला बनाया कैसे गया। इस किले को बनाने के पीछे राज था इस महल की सुरक्षा, जो 1730 में बना। विशाल बुर्जों वाले इस किले के चारों तरफ खाई खोदी गई, पानी को लाया गया और दुश्मन से बोला कि बरसा, कितने गोले बरसा सकता है, मैं भी देखता हूँ कि तू इसे भेद पाता है कि नहीं। आखिरकार उनको भी हार कर वापस जाना पड़ा। ये कहानी है महाराजा सूरजमल जाट की, जिन्होंने अपनी बुद्धि को इस तरह इस्तेमाल किया कि मुगलों को ही नहीं, अंग्रेजों को भी पछाड़ा। चलिए जानते हैं इस डीग के किले के इतिहास को। तो ये दरवाज़ा जो है, रास्ता यहाँ से आ रहा है ऐसे, और सामने आपको दिखाई देगा ये विशाल किला, ये विशाल बुर्ज। और इस पे ये जो छोटे छोटे पॉइंट नज़र आ रहे हैं आपको, इनसे कभी बंदूकें चलाई जाती, राइफल चलाए जाते, निशाने लगाए जाते थे। ये देखो हर बुर्ज पर हैं। दूसरा, पानी की हवा के पासिंग के लिए भी ये होते हैं। ये चारों तरफ जो है इसके खाई खोदी गई, उसमें फिर पानी भरा गया। और ये है डीग का किला। डीग के पैलेस यानी डीग के महल को सुरक्षित करने के लिए इसको बनाया गया था। फिर ऐसे बुर्ज में असंख्य पॉइंट्स लगाए गए और आज ये पानी इसकी सुरक्षा करता है, जिसमें कभी शायद मगरमच्छ डाले जाते होंगे उस ज़माने में, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब जैसे इसमें घुमाव दिया गया है ना भाई, तो सबसे पहले इसको घुमाव इसलिए दिया गया ताकि अगर कोई सेना हमला करे, जैसा कि हुआ भी है, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाए। तो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे गन पॉइंट्स हैं। इनमें 3 छेद दिखाई देंगे। सबसे दूर के लिए ऊपर वाला, मीडियम के लिए बीच वाला और सबसे पास के लिए नीचे वाला। इस तरीके से असंख्य जो है दीवारों पर ये निशान लगे हुए हैं। और यहीं पर है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तोप। बोला जाता है कि जिसके एक बार चलने मात्र से बहुत सारी मृत्यु हो गई थी आवाज़ से। चलिए चलते हैं इसके अंदर। इस किले का ये दरवाजा देख रहे हैं आप, इस दरवाजे पर ये बड़ी बड़ी कीलें। चलिए आज इनका राज बताता हूँ आपको। ये बड़ी बड़ी कीलें इसलिए लगाई जाती थी कि जब युद्ध होता था तो किले के दरवाजे को आसानी से हाथी तोड़ दिया करते थे। अब हाथी इस दरवाजे को तोड़ ना सके, इसलिए कीले लगाई ताकि उसे ये चुभन महसूस हो और वो आगे ना बढ़े। जब ये प्रॉब्लम आने लगी तो इस समस्या का भी हल ढूंढ लिया गया। आपने अक्सर हाथी के सर पर ये सोने का तमगा देखा होगा किसी भी युद्ध या किसी भी मूवी में। ये तमगा इसलिए लगाया जाता था ताकि इन किलों से उस हाथी को चोट ना लगे। तो ऐसे दिमागधारी होते थे। आप कोई चीज तैयार कीजिए, उसका सॉल्यूशन तो चुटकियों में तैयार होता था। और ये जो है प्रवेश द्वार। यहाँ से आने के बाद आपको ऐसे चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी इस महल में, इस किले में। इसका जो आसार है दीवार का, वो लगभग भाई 15 फीट है, जिसको मतलब भेद पाना नामुमकिन। कई बार सूरजमल ने ना मतलब ये भी दावा कर दिया था कि आप तोप के गोले बरसाओ, मैं देखता हूँ कि इसको अभेद कर भी पाते हो कि नहीं। जिसमें सारे राजा जो भी थे, मराठा, मुगल, सब फेल हो गए थे। अब ये अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है कि रेत के टीले खड़े हुए हैं। ये रेत के टीले इस किले की सुरक्षा के लिए खड़े किए गए। ये पीछे से कैसे ये जर्जर हो गया था समय के कारण, शायद यहाँ पे कुछ पॉइंट भी रहा हो तो पता नहीं, लेकिन अभी यहाँ फिलहाल कुछ नहीं है। दोस्तों हम यहाँ तक आ चुके हैं और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये मिट्टी का टीला जो खड़ा हुआ है, जो नहर चारों तरफ खुदवाई गई इस किले के, तो उसकी जो मिट्टी है वैसे टीले रूप में लगा दी गई ताकि ये तोप के गोलों को सहन कर सके। ऐसी दीवारें चढ़ाई गई थी, ऐसा बोला जाता है यहाँ पे। ये सामने ना एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है, यहाँ पे ऊपर तोप रखी गई है। ये तोप लाखा तोप के बराबर है। ये तोप बहुत सॉलिड हुआ करती थी। ये वही तोप हैं जिनसे लाल किले दिल्ली पर हमला किया गया। उधर वो लाखा तोप को देखने चलते हैं। ये अब हम लाखा तोप की तरफ बढ़ रहे हैं जो उस बुर्ज पर रखी हुई है। आ जाइए। तो यहाँ से ऊपर आने के बाद ऐसे ही रास्ता जा रहा है इसमें ऊपर, और ये किला देखिए। वहाँ से हमने प्रवेश किया था। ये 2 सैन्य बुर्ज देखिए कितने बड़े हैं आपस में। ऐसे आ रहा है ये रास्ता, है ना गजब। और ये है वो किला। बीच में ये जो महल है ये बंद कर रखा है, इसका रिकंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। ये महल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से इस पूरे किले को कमांड दी जाती थी किसी समय में। अब चलते हैं हम ऊपर उस विशाल तोप की तरफ, जिसे आप देखकर सरप्राइज हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे बनाई तो गई, आखिर इसे लेकर कैसे जाते थे इतनी भारी तोप को।
ये जो रास्ता है इस तरीके से बनाया गया, ड्रैग सिस्टम इसमें लगाया गया ताकि इस तोप को ऊपर तक पहुंचाया जा सके। और ये ड्रैग सिस्टम ज्यादा पुराना नहीं है। दोस्तों ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तोप है जिसका नाम है लाखा तोप, डीग के किले में रखी हुई है। और सबसे बड़ी तोप जो है जयबाण, जो जयपुर के जयगढ़ किले में है, और इसका वज़न जो है 1 लाख किलो है, इसलिए इसे लाखा तोप बोलते हैं। इसको मतलब अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे तो इसे बुर्ज पे लाया होगा। और इसकी जो मैं लंबाई बताऊं अगर आपको फिट में, तो कम से कम 15 फीट इसकी लंबाई है, 15 फीट। और चौड़ाई ये मान लीजिए कि चौड़ाई इसकी लगभग 4 फीट इसकी चौड़ाई है। और इसका जो आवरण देख रहे हैं, सबसे पहले ये आवरण बनाया गया, ये वाला, फिर उसके बाद इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला, ताकि ये तोप जो है फटे ना, क्योंकि इसकी मारक क्षमता इसकी लंबाई पर डिपेंड करती है। तो जितनी लंबी उतनी दूर तक ये मार करती है। और ऐसा बोला जाता है कि इसी तोप से दिल्ली के लाल किले पर भी हमला किया गया था। और ये हमला जो यूज़ में चलाई गई थी वो सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह ने चलाई थी इसको एक बार डीग में। और ऐसे कहते हैं कि इसके चलने मात्र से बहुत सारे गर्भ गिर गए थे, जिसने चलाई तोपची उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ से इसको बांधा जाता था किसी बैल के या फिर किसी ऊँट गाड़ी के या हाथी के। और ये जो छेद था ये, इसमें सूतली लगाई जाती थी और बारूद भरा जाता था, तब जाके ये तोप वार करती थी। इसके यहाँ पर ये जो स्टैंड दिख रहे हैं, ये 2 स्टैंड हुआ करते थे जहाँ से इसको लगा कर रखा जाता था और एंगल सेट किया जाता था कि कहाँ पे मारना है, कितनी ऊंचाई पे मारना है, कितनी दूरी तक ये जाएगी, इसी से एंगल सेट होता था। तो ये है दिग की सबसे बड़ी तोप। तो मैं आपको इससे यहाँ नज़ारे दिखाता हूँ इस किले के। ये इस किले में प्रवेश में 4 बुर्ज लगाए गए, 2 फ्रंट में, 2 पीछे लगाए गए। चारों तरफ खाई खोदी गई जिसमें पानी आता है गोपाल सागर से रूपसागर, रूपसागर से इस खाई में, और इस खाई से जो मिट्टी निकली और सामने जो आपको रेत का टीला नज़र आ रहा है, ये उसी मिट्टी से बना है। तो ये भी प्रोटेक्ट करता था उस महल को, दिख रहा है। और इसके पीछे है ये महल जिसे जल महल बोला जाता है डीग का। तो अगर आपको इस किले को जीतना है, इस महल को जीतना है, तो पहले इस जगह को फतेह करना पड़ेगा। और आसार देखेंगे तो 15 से 20 फीट नज़र आते हैं हर बुर्ज के। तो कैसे भी इसे जीतना इम्पॉसिबल था। इस पे तोप के गोले बरसाए गए, 13 बार युद्ध हुआ यहाँ पर, तब भी इस जगह को जीता नहीं जा सका। ये एकमात्र अजय किला रहा था उस समय। फिर यहाँ से जो है भरतपुर चले गए थे जाट सूरजमल और उनकी आने वाली संतानें, जहाँ पर नई राजधानी बनाई गई। इस तरीके से प्रवेश होता है, वहाँ से अपन जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अद्भुत है। फिलहाल इसमें हम जाना चाहते थे लेकिन ये बंद है किसी कारणवश से। और ऐसे यहाँ पर बहुत सारी तोपें रखी हुई हैं, जैसे एक तोप तो वो सामने हमें दिख रही है। अनेकों बुर्ज बनाए गए हैं, मेरे हिसाब से 8 बुर्ज अंदर हैं और 4 बुर्ज बाहर हैं। ये देखिए यहाँ भी इसके चारों तरफ बनाए गए। ये इस पूरे किले में बीचों बीच में एक पानी का टैंक, कह लीजिए कुआं है, जहाँ पे पानी का स्टोरेज किया जाता है इस जगह के लिए, इस डीग के किले के लिए और उस जगह के लिए। तो यहाँ पे जो सैनिक होते थे शायद इसी जगह से पानी का इस्तेमाल किया करते थे। तो ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। कमला गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। कैसा लगा जरूर बता। लग रहा है ऐसे